सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं दण्डातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरु बिन जीवन जानिए चिंता का आगार जन्म जन्म के दुष्कर्म जन को करे सवार श्री प्रभु राम लाल जी की जय गुरु बिन जीवन जानिए गुरु बिन जीवन जानिए चिंता का आगार जन्म जन्म के दुष्कर्म जन को करे खवार प्रभु राम लाल जी की जय शरणम श्री सतगुरुदेव की जय शरणम। हाथ जोड़ विनती करूं हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए दीन दयाल तुम लग मेरी दौड़ है तुम ही हो रछपाल श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम श्री सतगुरुदेव की जय शरणम। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए दीन दयाल तुम लग मेरी दौड़ है तुम ही हो रछपाल श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम श्री सतगुरुदेव की जय शरणम। मुझसे बढ़कर रखना प्रभु जी ध्यान ठुकराना दास को परम निमान
मुझसे बढ़कर जड़ नहीं, मुझसे बढ़कर जड़ नहीं, रखना प्रभु जी यहाँ, ठुकराना दास को प्रभु राम लाल जी की जय शरणम, श्री सद्गुरुदेव जी की जय शरणम। करुणा सागर श्री प्रभु जी के भक्ति स्वरूप बंधुओं के चरणों में इस किंचन दास का लाख लाख नमन है। आपको शत शत मुबारकबाद है। इस परिवार को, हमीरपुर के वासियों को, हिमाचल के इस ताल के पवित्र प्रांगण में योगेश्वर प्रभु रामलाल जी के चरणों में हम शरण ग्रहण कर रहे हैं और अपने जीवन की सफलता के लिए भक्ति के बीजों को आरोपित कर रहे हैं। और जीवन का मुख्य ध्येय यही होता है। भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं। हमने अभी भी हवन में कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें, सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी निरोगी, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी सन्मार्ग को देखें, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्, किसी के हिस्से में भी दुख नहीं आने चाहिए। इसीलिए प्रभु को करुणा सागर कहते हैं। दुख आए ही ना, ऐसा भगवान कोई हो, वो हमारे प्रभु रामनाथ जी महाराज। आज हम उनके परम भगत हंसराज शर्मा जी के यहाँ पर उनकी कृपा से आए हैं। हंसराज शर्मा जी की प्रभु से जो प्रीति है, इनके परिवार का जो प्रभु से प्रेम है, पंकज इनके बेटे का जो प्रभु से लगाव है, वो अद्वितीय है। वरना साध संगत का आना बड़ा मुश्किल होता है। रिश्तेदार नहीं खराब, चार आदमी बुलाओ नहीं आते। साध संगत हरि प्रीति से आती है, गुरु की कृपा से आती है। तुलसी संगत साध की बेगी करिया जाए, दुर्मति दूर गवाए सी देसी सुमति बताई। साध संगत बहुत जल्दी कर देना चाहिए, दुर्मति दूर भाग जाती है और फिर सत्संग नहीं मिलता, संगत नहीं आती। सत्संगति हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी हुए। सत्संगति हरि की कथा, तुलसी कहते हैं दोनों ही मुश्किल है भाई, दोनों ही मुश्किल है। सत्संगति हरि कथा तुलसी दुर्लभ द्वय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के पास भी पुत्र हो सकता है, पापी की भी तो पत्नी हो सकती है, उसके पास भी तो धन हो सकता है, पर उसके पास हरि की भक्ति नहीं है।
सत्संगति उसके घर में नहीं हो सकती, साध संगत उसके घर नहीं आ सकती। ये हंसराज शर्मा जी का, इनके परिवार का अलौकिक प्यार अपने गुरु से रहा। न जाने कैसे कैसे हम यहाँ पहुंचे, पहुंचाने वाले ने पहुंचा, हम कोई आने वाला नहीं, हम नहीं आ सकते जब तक सतगुरु कृपा नहीं होती, ना ही सत्संग मिल सकता। मैं बधाई देता हूँ पंकज जी को भी, हंसराज शर्मा जी को भी, कि आपका जो प्रेम है गुरुदेव से, उसका प्रतिफल है कि हम आज यहाँ भगत जनों के चरणों में हम बैठे हैं, आपके चरणों में बैठे हैं। भगत ही भगवान होते हैं, भगत ही ईश्वर का रूप होते हैं। भगत की बात भगवान भी मानते हैं। और प्रसन्न होते हैं। गुरु और भगत, इनका सम्मान इष्ट भी करते हैं। जब सहजो बाई एक सत्संग कर रही थी अपने यहाँ, तो जैसे आसन बनाया है, तो आसन एक ही बना था, उस पे उसके गुरु बैठे थे और भगवान आ गए। अब आसन तो लगाया नहीं था, जल्दी में कहाँ बैठाए। तो भगवान ने कहा कि सहज भाई हम कहाँ बैठेंगे, कहते महाराज जी आसन देखिए, उस पर तो मेरे गुरु बैठे, तो हम कहाँ क्या करेंगे। उनके हाथ में चमर दे रही थी, तो आप मेरे गुरु के पीछे चलो। भगवान भगत की बात को कितना ऊपर रखते हैं। भगवान ने भी उनके गुरु पर जो है चमर चलाई। हम कहते हैं सहजो वैसो धाम ना सकल अंग ब्राह्मण, जो हम गाते हैं सहजो 68 तीर्थ गुरु चरण परवी होती अखंड, 68 तीर्थ, सारे तीर्थ गुरु के चरणों में अखंड परिक्रमा हो जाती है। 68 तीर्थ गुरु चरण परवी होत अखंड, सहजो ऐसो धाम ना सकल अंग। ऐसा कोई धाम नहीं होता सारे ब्रह्मांड में जो गुरु के चरण होते हैं, इससे बड़ा कोई धाम नहीं। भगवान भी सहजों के कहने पर उनके गुरु के पीछे क्यों गिरा। और सौभाग्य से हमको भी वैसे ही गुरु मिले जैसे हम यहाँ आए। हमारी आपकी बेटी है मंजू, इन्होंने भजन शुरू किया, गुरुदेव सा जगत में कोई चमन नहीं, उन जैसा दुनिया में कोई रतन नहीं। वो हमारे गुरुदेव रहे हैं, उनके शिष्य रहे हैं। इससे बड़ा क्या सौभाग्य, जिन जैसा धरती पर कोई चमन नहीं करता। हम उनके चरणों में रहे हैं। ये तार वो जगह है जब हम उनके चरणों के साथ यहाँ आए थे, और आपका मैंने उनसे बड़ा प्यार देखा था। सत्संग होते होते आज तो 4 बजे सत्संग शुरू हो रहा है, उस वक्त 4 बजे समाप्त हो गया था। मैं और आदरणीय शास्त्री जी यहाँ पर थे। हमने कहा महाराज जी को माथा टेकना था। भाई आप महिलाओं का जो मातृशक्ति का हमीरपुर की है, क्या प्यार से रहा। दुनिया में कोई ऐसी मिसाल नहीं है जो प्रेम हमीरपुर की महिलाओं का गुरुदेव चमन के चरणों में रहा। वो मेरे हृदय की आज तक की अमूल्य निधि है। जब मैं उसको याद करता हूँ, आज भी मेरी भक्ति बढ़ती है उससे। जब आप गुरुदेव के पास बैठते थे, जिस निमाने भाव से आप बात करते थे, जिस प्रकार से आप हाथ जोड़कर उनसे अरदास करती थी, मैं गदगद हो जाता था। और उस दिन हमने जाना था,
अब उनको माथा टेकने के लिए आप सब महिलाएं, ये दरवाजा था के अंदर कमरे में थे, सब यहाँ भर गई बात, 3-4 लाइनें लग गई। अब भाई हम धक्का मार के तो अंदर नहीं जा सकते थे, हम थे तो दूर के, माथा टेकना हम भी चाहते थे। हमने कहा शास्त्री जी यहाँ तो कुएं में भांग पड़ी हुई है, सब नशे में ये औरतें, इनको माथा टेकने दो। अब हम बाहर से माथा टेक रहे हैं, हम बाहर से माथा टेकते। ये वो ताल जगह है जहाँ कभी हम यहाँ से 4 बजे निकले थे और आज फिर 4 बजे यहाँ पहुँच रहे हैं। उसके बाद एक बार मुझे और भी मौका मिला शाम को यहाँ आके सत्संग करने का। हमारे साथ संस्कृत कॉलेज के सारे प्रोफेसर्स थे, डॉक्टर हैदर ग्वाड़िया जो आज यहाँ है, डॉक्टर अनीता ये प्रिंसिपल रहे हैं संस्कृत कॉलेज के, डॉक्टर अनीता प्रिंसिपल रही है, तो सारे संस्कृत कॉलेज के बड़े विद्वान। हम प्रिंसिपल की शादी में ही उधर गए थे पालमपुर। वापसी में पंकज ने बेटे ने अनुरोध किया कि क्या आप मेरे घर चाय पीने नहीं आएंगे। हमने कहा जिस प्रेम से पंकज बात करता है, मैं तो कहता हूँ भगवान को भी सुननी पड़ती है। हमने कहा डॉक्टर साहब, कहते हमारी छुट्टियां नहीं है ठाकुर साहब, क्या करेंगे, लेट हो जाएंगे। मैं कहा डॉक्टर साहब जाना पड़ेगा। पंकज ने कहा भगवान नाराज हो जाएंगे, भगत की बात सुननी पड़ेगी। तो हम आए थे। एक डॉक्टर अनीता होती प्रिंसिपल रही। अब जब वो यहाँ आई, उससे पहले डॉक्टर हैदर ग्वाड़िया से बड़ी बातें करते रहते थे कि डॉक्टर साहब क्या है, आप रामलाल करते रहते हैं, ये क्या भगवान है। तो कॉलेज में दोनों का खूब डिस्कशन चलता था, प्रभु पर विद्वान लोग थे। तो जब वो हमारे साथ यहाँ आई तो इस ताल की बात कह रहा हूँ, बैठी रही। अब प्रभु की मर्जी भाई, उसने बड़ी कोशिश की कि मैं रुकूं, वो खींच रही थी हमारी तरफ कि मैं हो क्या रहा है कि मैं ठाकुर साहब की तरफ खींची जा रही हूँ। वो अपने पीछे पीछे खींचे, प्रिंसिपल रही सब। फिर उसने कोशिश की, काफी रोका, अंततः वो गिर ही पड़ी। चलो यहाँ की बात है, जब गिर गई तो होश खो बैठी, होश खो बैठी, उठी। और उसके बाद डॉक्टर ग्वाड़िया के साथ कभी नहीं कहा कि प्रभु रामलाल जी कौन है, डिस्कशन ही खत्म कर दिया। कहने लगे मैं बड़ी कोशिश की थी डॉक्टर साहब कि मैं रुकूं, मैं ना गिरूं, लेकिन क्या बोलना, खींचे चले जा रहे थे। ऐसे गुरुदेव हमारे ऐसे, और उसको भक्ति डॉक्टर साहब अब तो शांति है कॉलेज में, बड़ा बहुत शांति है। अनीता तो बोलना ही बंद कर दिया। उसको पता लग गया कि प्रभु रामलाल जी महाराज क्या है। ऐसे प्रभु हमको मिले और ऐसे सतगुरु हमें मिले जिन जैसा भक्ति करते दूसरा सतगुरु। और ताल वो पवित्र जगह है। ताल का दूसरा नाम होता है तालाब, और सागर का वो एक छोटा रूप होता है। तो हमने तो भव सागर से पार होना है, तो ताल एक भव सागर है। यहाँ से तो वो कईयों की किश्ती पार लगा लेते हैं। अनीता की कश्ती भी यहीं से पार हुई है। हम जैसे लोग भी यहाँ आए हैं गुरुदेव के साथ, हमारी कश्ती भी इसी सागर से पार हुई है। तो एक बहुत पवित्र भूमि है हमीरपुर की, और फिर से यहाँ सत्संग हो रहा है। आप सबको इसके बहुत बहुत बधाई। योग कुछ नहीं है, नाम प्रभु का। एक गुरु के चरणों में हमने दुआ भेजा था, नाम प्रभु का जपते जपते गुरु से होता प्यार। ये देखी इस दास ने प्रभु की अद्भुत कार। श्री प्रभु रामलाल जी की जय शरणम, श्री सतगुरुदेव जी की जय शरणम। गुरुदेव
के पास जब हम गए तो महाराज ने कहा भाई ये प्रभु जी का नाम जपना। हम प्रभु जी का नाम जपते जपते चले गए, लेकिन प्यार हमारे गुरु से बढ़ता चला गया। नाम प्रभु का जपते जपते गुरु से होता प्यार। ये देखी इस दास ने प्रभु की अद्भुत का, कि प्रभु का अद्भुत करिश्मा देखा। नाम मैं प्रभु का जप रहा हूं, प्यार गुरु से हुआ। क्योंकि गुरु और प्रभु एक ही चीज होते हैं। ईश कृपा से गुरु मिले, गुरु कृपा से ईश, दोनों एक ही रूप है योगी के। एक सौभाग्य है, और उनके प्रेम की हम क्या बात करें। प्रेम का सागर रहे गुरुचंद्र। एक समय होता था जब महाराज जी का बात थी, रात और दिन सब चले रहते थे होशियारपुर आश्रम। और उस महापुरुष को देखिए, क्या जज्बा था भगत को भगवान समझने का। क्या जज्बा था। रात को चाहे कोई 1 बजे पहुंच रहा है, 2 बजे पहुंच रहा है, 3 बजे पहुंच रहा है, तो खुद उठते थे गेट खोलने के लिए। वो हमारे सतगुरु रहे हैं। और उम्र होती थी 85 साल। 85 साल की उम्र में वो स्वयं उठते थे, चाहे 1 बजा है, 2 बजा है, 3 बजे, 4 बजे। घंटी लगती बाहर, घंटी जब दबाते थे तो वो जो घंटी थी उन्होंने अपने बैट पे लगाई हुई थी। अशोक जी को पता है। बाहर से जब बैल बजाते थे तो घंटी उनके सिधाने के बाद बजती थी। औरों को पता नहीं होता था कोई बाहर आया है। उन्होंने इसको अपनी सेवा समझा था। कोई भगत मेरे आश्रम में 10 बजे आए, 11 बजे आए, 1 बजे आए, 4 बजे आए, उसके लिए दरवाजा मैं खुद खोलूंगा। वो मेरे गुरु खुद उठते थे। और एक बार ऐसा हमारे साथ हुआ, और मैं भी 3 बजे आश्रम पहुंच गया। नहीं, 2 बजे पहुंचे। मेरे साथ चौपाल के 1-2 बजे रात को 2 बजे पहुंचा। और चौपाल के भी थे वो जो रेंजर रिटायर हुए हैं, डॉक्टर जी हरि सिंह डॉक्टर जी, उनकी पत्नी थी। अब 2 बजे डॉक्टर जी के बैल है, साहब इसको बजाओ। मैंने कहा बाबा ये बैल गुरु जी के सिरहाने के पास बजती है और वो सोए हुए होंगे, और वो उठेंगे तो फिर कमाई कर ली। अरे वो तो उठते हैं भाई, तो कमाई हो गई हमारी। तब क्या करें। मैंने हमने कंबल लाए, धरती पर ले जाते। हम सब वहां सड़क में सो गए साहिब, उनका परिवार भी। 5 बजे गुरु ने गेट खोला, हमारे ऊपर से चादर उठाई। क्या हालत थी मेरे गुरु की तब। हाँ, डोगला जी कहता है मैं भी वही था। डोगला जी तो बस रोए नहीं, रोए नहीं मेरे गुरु, आंखें कितनी भरती थी। कहने लगे आपने बैल क्यों नहीं बजाई, ऐसा क्यों किया। आज मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा दुख हो गया, जो मेरी जिंदगी में कभी आज तक नहीं हुआ था।
आज मुझे वो दुख होता है, इतने दुख है। ऐसे प्रेम ऐसा प्रेम उनका होता है। एक बार मैं उनके चरणों के साथ दुल्हड़ गया था। आज बेचारे अमृत राज हमारे बीच नहीं है, वो तब दुल्हड़ बन में। तो वहाँ मैं नया नया था, गला भी थोड़ा अच्छा था, रामायण भी अच्छी गाता था। तो उन्होंने शाम को सब प्रवचन देने के बाद कि ठाकुर साहब आप भी कुछ बोल दो। तो मुझे जमाने कुछ पंक्तियां याद थी। जब पहली बार गुरुदेव अपने गुरु से लाहौर आश्रम में मिले थे, शहालमी आश्रम में। उस आश्रम के बारे में कुछ इस तरह से लिखा है महाराज जी ने कि शहालमी का वो आश्रम जहाँ मिले थे जगदाधार, कीना दास अनुगामी, कीना दास अनुगामी लगाया बसे। ऐसे जी पंक्तियां अपने गुरु के बारे में। पहली बार शहालमी का वो आश्रम जहाँ मिले थे जगदाधार, कीना दास अनुगामी लगाया बसे। ऐसी पंक्तियां उसमें मुझे जबान नहीं आती। मैंने कहा महाराज जी मैं आपको वापस ले जाता हूँ आज उस शहालमी आश्रम में जहाँ कभी आप अपने जगदाधार समझे थे, अपने सदगुरु स्वामी विवेकानंद जी महाराज की शरण आपके ध्यान के थे, जहाँ पहली बार आपने अपने गुरु को देखा था। क्यों ना आज हम शहालमी आश्रम में चले। मुझे कुछ पंक्तियां याद है, अगर कहूँ तो मैं आपके चरणों में रख देता हूँ। तो सारी लंबी पंक्तियां थी इसके बारे में, अपने गुरु के बारे में जो कुछ लिखा था। और मैं भी खो गया था उनको गाते गाते। और जब वहां से बैठे मैंने माथा टेका और जब सोने को जाना था, टीएस मेहता साथ उठती गाड़ी लेकर। जैसे गाड़ी में महाराज जी बैठे और मुझे याद कर बैठे, कहते शमशेर कहाँ है? भाई जो तो परे ही है, उसको बुलाओ। मैं उनके पास, महाराज क्या हो मेरे साथ बैठो। अब समस्या गुरु के साथ कौन बैठे? अब परे मेहता जी है, उधर गुरु जी है, सीट एक ही है। और क्या तुम मेरे साथ बैठे? मैं महाराज चरणों में बैठा। अरे यार इसी जगह कहाँ है? मैं महाराज पीछे बैठता हूँ। नहीं बैठेंगे। और एक टांग गुरुजी ने ऐसी करके ना वहाँ जगह खाली करके मुझे साथ बिठाया। वो मेरे गुरु अब कहने लगे कि ठाकुर साहब आज हम अपनी सुध खो गए थे जब आप गा रहे थे। आज हम अपनी सुध खो गए थे जब आप गा। मुझे पता नहीं था कि आज मैं कहा। मैं कह रहा हूँ उनका ये अपने गुरु से इतना प्रेम था। जब उनको उनके गुरु की याद दिलाते थे तो अपने सुध खो जाते थे। ऐसा प्रेम उनका भक्तों से था, ऐसा ही प्रेम उनका अपने गुरु से। और उसी प्रेम के प्रतीक आप सब हैं। अगर हम सब जिंदा है आज तो उनकी याद से जिंदा है, उनकी कृपा से जिंदा है, उनके प्रेम से जिंदा है। उन्होंने द्वेष नहीं फैलाया, उन्होंने ईर्ष्या नहीं फैलाई, उन्होंने ईर्ष्या खत्म की, द्वेष खत्म किया, प्रेम उठाया हमारे खिलाफ। वो हमारे सदगुरु है। और जो योग यात्राएं हैं मुझे शायद कम बोलना चाहिए कि उस समय, क्योंकि अब क्या गुरु की जब बात सुनाए तो
रुक नहीं पाते, हम पागल हो जाते हैं। अभी जो कांगड़ा यात्रा है हमारी चली है, हमने थोड़ी घुटने लगने वाले वो करा रहे हैं, हम क्या कर सकते? हम तो एक कदम नहीं आगे चल सकते भाई, एक कदम नहीं आगे चल सकते, उनकी इच्छा नहीं। आज ही मैं बिलासपुर से जब आया तो आने से पूर्व एक लक्की है पंजगाई की, तो वो आए बैठे, मैंने पहचाना नहीं, महिला नीचे बैठी थी, बेटी थी, मगर आई कौन है? बोली बेटी। मगर आप मेरे साथ बैठो। मैं पलंग पर बैठा था, वो झिझक रही थी बैठने के लिए। मैंने आज्ञा दी आपका, मेरे साथ बैठिए। क्या बेटी नहीं बैठ सकती अपने पिता समान पुरुष के साथ? मैं कहा आप बैठिए, आपको मैं कह रहा हूँ। और वो बैठ गई। फिर नीचे पत्नी थी उनकी, मैं ये कौन? बोली ये मेरी पत्नी है। और मैं हैरान हो गया, मैं कहा आपकी पत्नी यहाँ? बहुत हैरानी हुई मुझे, मगर ये सब गुरु की कृपा हुई है। पंजगाई के हैं, आज से कोई 27 साल पहले गुरुदेव पंजगाई गए थे। बिलासपुर में योग का प्रचार 0 हो गया था, और 25 साल से वहां कोई सत्संग ही नहीं हुआ। महाराज जी जब गए थे पंजगाई तो उस वक्त बड़े भारी लोग थे। रविंद्र जी ने नई कार खरीदी थी अपने, और उस नई कार में पहली बार गुरु जी को बिठा के पंजगाई ले गए आपके हम। अब बड़ा विशाल सत्संग हुआ था, और वहाँ जो भगत थे तो वहाँ शौचालय में नहीं होते थे। महाराज जी बाहर जाते थे जंगल दिशा। अब सबको समझते गुरु जी ठहरेंगे कहाँ, रुकेंगे किस कमरे में। तो रात को महाराज जी ने दर्शन दिए लेडी को कि मैं आपके यहाँ कमरा मिल जाएगा मेरे को? तो कैसे थे हमारे गुरु? सफेद कमीज पजामे में वहां पर जाके दर्शन दिए कि हम ये सोच रहे कि गुरु जी को कहाँ ठहरा। कहते मेरे लिए कमरा आपके यहाँ मिल जाएगा। तो वो सोचते थे एक बूढ़ा आदमी मिला है सफेद कमीज पजामे में, कौन होगा वो? जैसे महाराज जी शाम को आए, वो हैरान हो गए, वो पांव पे पड़ गई, हाथ से पकड़ के गुरु जी मेरे कमरे में चलो, आप यहीं ठहरेंगे। फिर गुरु जी वहां ठहरे, छोटा सा मकान था। महाराज जी ने विश्राम किया। वो लक्की की माता जी थी, जो आज मुझे बिलासपुर में आते वक्त मिले थे। हम 25 साल के बाद उसी पंजगाई में महाराज जी ने पहुंचे हैं। और लक्की की जो पत्नी थी बेड रिडन थी, बिस्तर थी, न टांगे चलती थी, न बाजुएं चलती थी, न ढंग से बोल पाती थी। तो 25 साल के बाद हम लोग ले गए। और जो वहाँ शमशेर गौतम थे, दीक्षा लेने के बाद एक बार भी होशियारपुर नहीं जा सका। 25 साल में कोई सत्संग नहीं। और उसने ऐसा बढ़िया सत्संग किया कि भक्तों के लगता था तो कोई बड़ा पुराना भगत था, इसको हम हमेशा जानते हैं। फिर लक्की जी हमें मिले कि ठाकुर साहब ऐसा है कि मेरी पत्नी का तो ये हाल है। तब गुरुजी आए थे हमारे यहाँ के, हम बड़े भाव विभोर हैं। आप देखो, हमने महाराज जी को याद किया कि वो व्यक्ति जिसकी माँ को आपने दर्शन दिए थे कि क्या मेरे लिए कमरा मिल सकता है। आज मैं घर से कहते कहीं नहीं जा सकता इसकी वजह से। खाना मुझे खिलाना पड़ता है, उठानी मुझे पड़ती है, सुनानी मुझे पड़ती है। ठाकुर साहब मैं कहीं नहीं जा सकता, कई वर्ष हो गए। अब क्या करेगा? हमें गुरु बहुत याद आए।
एक ऐसा व्यक्ति जिसके घर में आप ठहरे थे और आज पत्नी का यह हाल है। मैं कहा क्या चाहते हैं? बस कुछ नहीं, आप दीक्षा दे दो। मैं कहा यहाँ आ सकती है? नहीं, नहीं आ सकती, कुर्सी पर ले आएंगे उठा। तो उसको हमने 2 सवाल पहले कुर्सी पे बैठ के दीक्षा महाराज जी की दी थी। कुर्सी पे बैठ के दीक्षा दी थी। तो उन्होंने साधारण प्राणायाम की क्रियाएं उनको बताई, क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। प्राणायाम के सिवाय नीति करना मुश्किल था। कुछ क्रियाएं थी, गुरुदेव को याद किया। आज वो मेरे पास बैठी थी 2 साल के बाद। खूब चल फिर के आई है वहां से। और बेटी भी उनकी MSc केमिस्ट्री में कर रही चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। उसमें कहा आप बेटी यहाँ बैठी। ये माता जी है, ये जिसको आपने कुर्सी पर बैठ कर दीक्षा दी थी, जो ना बैठ सकती थी ना खड़ी हो सकती थी। यह गुरु को याद करना। कहने के बाद मैंने ठीक नहीं किया, हमने सतगुरु को याद किया। गुरुदेव वो परिवार 25 साल पहले, और उसका प्रारब्ध आज ऐसा होगा कि वो, अब हम क्या करते हैं, वही कहते दीक्षा दे दो, दीक्षा। तभी गुरुदेव ने लिखा है कि सदा रहे मन चित्त में सदा मुलक की याद, यही धारणा ध्यान और जानू यही समाधि। गुरु को याद करना ही सब कुछ है। महाराज ने लिखा कि सदा रहे मन चित्त में सदा मुलक की याद, कि मेरे गुरु की याद जो है सदा मेरे हृदय में रहनी चाहिए। यही धारणा, ध्यान और जानू यही समाधि। यही मेरी धारणा है, यही मेरा ध्यान है, यही मेरी समाधि है। और हम सब उनके चरणों के शिष्य हैं। हमको चिंता की कोई बात नहीं। इतने महान गुरु के शिष्य जो याद करते ही कृपा कर लेते हैं, तो फिर चाहिए क्या? फिर डरता किससे भाई? कोई कहते हैं कि आपको किसने कहा कि आपने ऐसा करना? आपने उसको पूछा, इसको पूछा, किसको पूछा? मुझे भी कहते हैं आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा भाई आपको मालूम है कि गुरु कहाँ रहते हैं? गुरु, उसका जवाब है कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं गुरु भाई? पता है कहाँ रहते हैं? मैं कहा गुरु हमारे अंदर रहते हैं। जब वो कहते हैं तो मेरे को अंदर से कहते हैं, मुझे तुझे पूछने की जरूरत नहीं है। वो अंदर रहते हैं, नहीं अंदर बोल रहे हैं मेरे अंदर। मैं आपको पूछूंगा, याद करूंगा तो अपने अंदर करूंगा। किसी को पूछने की क्या जरूरत है जब गुरु हमारे हृदय में बसते हैं। अब जिसके हृदय में गुरु नहीं होगी तो फिर क्या कर देंगे भाई? गुरु लगे यहाँ बसते हैं हमारे हृदय में। वो जब कह देते तो हम कर लेते हैं, मुझे किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। जब गुरु मेरे साथ है, आप कौन होते कि मैं आपको पूछूं? गुरु मेरे ये बस, वो मेरे अंदर बस रहे हैं भाई। वो कह रहे हैं मुझे ये करो तो मैं करता हूं, और मैं डरता नहीं। और निडर हो जाता है गुरु का ऐसा शिष्य, जिसके अंदर ये विश्वास हो जाए गुरु तो मेरे अंदर है। तुम कौन है बोलने वाले? तुमको पूछूंगा मैं। गुरु बसते सबके हृदय में, ईश्वर सबके हृदय में बसते हैं। जिसको स्वामी मुरलीधर जी महाराज कहा करते थे, अरे भाई तुम ना मेरे को खुश किया करो। कहाँ प्रभु जी के पीछे फंसे? ऐसा कहते थे, डायरेक्ट कहते थे, तुम प्रभु जी के पीछे लगे होते हैं। मेरे को खुश करो मुरलीधर जी को। प्रभु जी तो मेरे अंदर बसते हैं। मैं खुश हो जाऊंगा, प्रभु जी खुश हो जाएंगे, और तुमको सब कुछ मिल जाएगा। तुम प्रभु जी को खुश करने लगे थे, मेरे को खुश करो कहते हो। प्रभु तो यहाँ रहते हैं मेरे अंदर। ये भक्ति है। हमारे एक भगत होते थे,
उनका नाम कंवर सिंह था। और बड़े नहीं, आप जानते हैं हमारे कितनी बड़ी प्रथाएं होती है। अब मंदिर कमेटी वाले आ जाते हैं, ये हमारे यज्ञ हो रहा है और वहाँ बलि के लिए, बकरों के लिए पैसे लेते हैं। उसके पास पहुंच गए, बकरे भी कहाँ काटते हैं हमारे छत पर मंदिर के, और उसको कहते हैं प्रतिष्ठा, महायज्ञ हो रहा है। भूत यज्ञ होता है, वो गाय का महायज्ञ होता है, पिशाच यज्ञ होता है। उसके लिए पैसे मांगने मंदिर कमेटी वाले कंवर सिंह जी के पास आ गए। तो मैं काहे के लिए पैसे मांग रहे? कहते जी वो मंदिर की प्रतिष्ठा होनी है, बकरों के लिए पैसे रखते हैं। फिर तुम बकरों की बलि देते हैं वहां? बोले उससे क्या होता है? बोले प्रतिष्ठा होगी मंदिर की। भाई तो बहुत अच्छी बात है, अगर बलि से प्रतिष्ठा होती है तो बोला फिर मेरे को ले जाओ। बोले मेरी बलि ले लो तो बहुत अच्छी प्रतिष्ठा होगी तुम्हारी। देखो गुरु का शिष्य कितना निडर होता है। वो बोले यार क्या बात कर रहा है कंवर सिंह इस तरह से? बोला कोई बात नहीं, आप मैं सच कह रहा हूँ यार, बिल्कुल सच है, कहता ऐसा नहीं बोला फंसेंगे नहीं हम। कहते एफिडेविट ले लो, एसडीएम के पास चलते हैं कि मेरा किसी से कोई ऐतराज नहीं, अगर तुम्हारे मंदिर की प्रतिष्ठा बलि से होती है तो बोला कंवर सिंह को काट लो भाई, मुझे ले जाओ, आप एफिडेविट दे रहा हूँ। उसके बाद उसकी तरफ देखते नहीं थे मंदिर कमेटी वाले, कभी आए कि भाई कुछ पैसे दे दे कंवर सिंह। और गुरु पर इतना विश्वास। महाराज जी ने उसको आसन लिखा था, भाई शीर्षासन करना, और शीर्षासन करने से उसके सिर में दर्द हो गया, सिर फटने पे आ गया, और 6 महीने हो गए। मेरे पास आया कि डॉक्टर साहब मैं तो सिर में दर्द हो रही है। मैं कहा गुरुजी ने आसन लिखे? बोला शीर्षासन लिखा है। मैं कहा यार शीर्षासन बंद कर दे, शायद हो सकता है इसका साइड इफेक्ट हो, तो बहुत कर रहा है, और मैं तो आधा घंटा करता हूँ। मैं कहा बंद कर दे इसको। गुरुजी ने लिखा है, मैं क्यों बंद करूँगा? अब देखो जब गुरु ने लिखा है तो मैं क्यों बंद करूँगा? विश्वास गुरुजी पे यार। मैं कहा अब उन्होंने लिखा है तो मैं भी नहीं कह सकता, अब लिख के दे रखा है। और वो करता था, और एक दिन मजबूरन जो है ना, वो शीर्षासन कर रहा था, सिर दर्द हो रही थी बहुत, लेकिन छोड़ नहीं रहा था। महाप्रभु स्वामी मुलकराज जी महाराज और क्या नाम कहते हैं प्रभु जी, तीनों ही खड़े हो गए उसके पास, बिल्कुल सामने आ खड़े हो गए। अरे कंवर सिंह यार बेटे उतार दे शीर्षासन को। वो फिर नहीं, गुरु जी ने बोला है कि मैं नहीं उतारता। भगवान को भी ना कर रहा था कि नहीं महाराज जी ने बोला यार, हम तीनों ही आ गए, हमको भी महाराज जी माने। फिर उसने अपना शीर्षासन उतारा। फिर उसके बाद उसकी दर्द वगैरह थी। कहने का मतलब यह है कि गुरु के प्रति निष्ठा, गुरु के प्रति प्रेम, गुरु की याद, ये सब कुछ ही सब यही साधना है। और भक्तों से प्रेम, बहुत ज़्यादा बोलने की तो बहुत कुछ है, नहीं बोलूँगा। मैं समझता हूँ डॉक्टर हैदर वाडिया भी आए हैं, अशोक जी भी कुछ बोले, कुछ हंसराज जी भी कहें, पंकज जी कहें, हम सब की बात थोड़ी थोड़ी सुनेंगे, अभी आरती भी करनी है। तो आप सबसे बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब आए, आप सब ने प्रेम दिया। प्रभु जी करे इस प्रेम के सागर में हम डूबते चले जाएं, ज्यों ज्यों गुरु से प्रेम बढ़ेगा, माया से हम तब चले जाएंगे। बोल सच्चिदानंद महाप्रभु श्री राम।